नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने नाज़रीन धूल चटा के रख दी है और उस पूरे निज़ाम को मजीद नंगा कर दिया और बहुत बड़ी बहादुरी, बहुत बड़ी जुर्रत, बहुत बड़ी हिम्मत और इस्तकामत का मुजाहरा किया है। नाज़रीन FIA, पैमरा और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जज बाबर सत्तार साहब जो हैं वो ऑडियो लीक्स के केस से खुद को अलग कर लें। उनकी इस केस में मौजूदगी से ये केस मुतनाज़ हो रहा है, हमें उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिहाजा जज साहब को चाहिए कि अगर ये प्रोसीडिंग्स शफाफ तरीके से वो चाहते हैं कि वो हों और हमें भी इसके ऊपर एतमाद हो और हमें यकीन हो, लिहाजा जज बाबर सत्तार साहब जो हैं वो खुद को इस केस से अलग कर लें। अब इसके ऊपर नाज़रीन बजाय इसके कि बाबर सत्तार साहब डरते, लड़खड़ाते, घबराते, उन्होंने जनाब नाज़रीन आज दबंग किस्म का फैसला कर दिया और नाज़रीन FIA की ये जो दरखास्त थी कि जज बाबर सत्तार साहब जो हैं वो खुद को इस केस से अलग कर ले, इस दरखास्त को भी फारिग कर दिया है और इसके साथ साथ ही FIA को 5-5 लाख रुपए के जुर्माने जो है वो भी कर दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि आपके खिलाफ मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। आपने एक सिटिंग जज के खिलाफ गलत किस्म की दरखास्त देकर जो अदालती मामलात हैं उनको मुतासर किया है। आपने अदालत को मुतनाज़े तरीन करने की कोशिश की है, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, काबिल अफसोस है, नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं इसके खिलाफ आपके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा और साथ में नाज़रीन 5-5 लाख रुपए के जुर्माने जो हैं वो भी नाज़रीन बाबर सत्तार साहब ने कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी अटार्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को बुनियाद बनाकर जस्टिस बाबर सत्तार की से यह दरखास्त की थी कि आप ये केस ना सुने। जस्टिस बाबर सत्तार ने एतराज करने वाले FIA की दरखास्त पर 5 लाख रुपए जो जुर्माना है वो किया और उसके साथ ही दरखास्त मुस्तरद कर दी है और उनका कहना था कि FIA का ISI के साथ क्या लेना देना है, FIA का ISI के साथ क्या लेना देना है, क्या FIA ISI की कोई प्रॉक्सी है, ये नाज़रीन कहना था जज बाबर सत्तार साहब को और बड़े दबंग किस्म के रिमार्क जो है वो उन्होंने दिए हैं। नाज़रीन आपको दोबारा यहाँ पर याद दिलाता चलूँ कि जज बाबर सत्तार वही हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को बार बार जमानतें दी और जब इनकी जमानतें MPOs के ऑर्डर्स के तहत डिप्टी कमिश्नर साहब मंसूख करते थे, फिर गिरफ्तार कर लेते थे, फिर डिटेन रखते थे, तो जज जो हैं बाबर सत्तार साहब इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसको मुअत्तल भी कर दिया, 6 माह कैद की सजा भी सुनाई थी और उसे जो है ये भी इंस्ट्रक्शन साथ जारी की थी कि आइंदा ये कभी भी किसी ओहदे के ऊपर जो है वो नहीं बैठ सकते, साथ भारी जुर्माने भी किए। तो ये है नाज़रीन जज बाबर सत्तार साहब और ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और ये सारी चीज़ें मंजर-ए-आम के ऊपर लेके आए, इन चीज़ों को पब्लिक किया, इसमें भी जज जो बाबर सत्तार साहब है इनका कलीदी किरदार है और यही वो जज हैं कि जिन्होंने बारहा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हक के ऊपर, इंसाफ के ऊपर जो है वो बार बार जो है वो जमानतें दिलवाई हैं और अब इनकी किरदार कुशी की जा रही है, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, इनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है, इनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई है और ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि ये करप्ट हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं और पूरी नाज़रीन जो नून लीग की ब्रिगेड है और बहुत सारे शरपसंद अनासिर जो हैं वो इनके खिलाफ भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद प्रेस रिलीज जारी किया। उनका ये कहना है कि बाबर सत्तार साहब के पास दोहरी शरीयत भी नहीं है, ये अमेरिका में थे तो तब वहाँ पर ये आला तालीम हासिल कर लेते, इन्होंने वहाँ पर लॉ जो है वो भी प्रैक्टिस किया हुआ है, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, इनकी फैमिली वहाँ पर होती थी तो इसलिए इनके पास ग्रीन कार्ड है, लेकिन अब इनके पास दोहरी शहरियत नहीं है। सब झूठ है, सब बेबुनियाद हैं और चूंकि ये जज दबंग है, प्रेशर नहीं ले रहा, दबाव नहीं ले रहा, रिश्वत नहीं ले रहा, इसलिए अब जो है इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो भरपूर अंदाज में की जा रही है और मजाल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जो है इसके ऊपर एक्शन लें, इसके ऊपर नोटिस लें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। वैसे जनाब अदलिया का वक़ार, उसके ऊपर जनाब वो रिमार्क्स देते हैं, अदलिया की बहाली, अदलिया में जनाब प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदलिया के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, जजेस अपने फैसलों में आज़ाद होने चाहिए, जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और बड़े जनाब बहुत बड़े एडवोकेट बनकर सामने आते हैं। लेकिन अब क्या है जो बाबर सत्तार के खिलाफ नहीं हो रहा है, लेकिन फायज़ साहब मजाल हैं कि एक जुमला तक जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हक में बोल रहे हैं। फिर वक्त इतना, इसी मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।